हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये क्लास पहले भी अपलोड कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरे से ही ये गलती से वीडियो डिलीट हो गई। इस वजह से मैं आज क्लास दोबारा अपलोड करूँगा। अच्छा, आज की क्लास में वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं वेक्टर्स के टाइप्स, लॉज ऑफ एडिशन, रिजोल्यूशन, 2D 3D सारा मैं अपलोड कर चुका हूं पीछे की क्लासेस में। ये लेक्चर नंबर 4 होगा वेक्टर्स का। 3 लेक्चर्स में बाकी के वेक्टर्स अपलोड कर चुका हूं, उनके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आज हमारा वेक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 का ही प्रोडक्ट लेंगे पहले। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखो बेटा, 2 कंडीशन है। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो हो सकता है 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करूं और स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। सही बात है। जैसे वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करूं और मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। जैसे टॉर्क R क्रॉस F, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में निकालता हूं। तो दोनों में कंडीशन क्या है कि वेक्टर्स तो दोनों थे ना, लेकिन एक की प्रोडक्ट करा हमने तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिली, दूसरे का प्रोडक्ट किया तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हमें 2 प्रकार से पढ़ने हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसको आप दूसरे शब्दों में कहते हो डॉट प्रोडक्ट। कंडीशन समझो। पहला पढ़ोगे आप स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कराऊं तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? जब 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करें और हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। अच्छा, दूसरा हम पढ़ेंगे, पहले मैं नाम लिख दूं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करो और वेक्टर क्वांटिटी मिले। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है। एक बात मैं और कहूँगा आप लोगों से, आज की क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि इनके प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ और 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते रहना। तो पहला स्टार्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो, डॉट प्रोडक्ट को अगर सीधा मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं, ए डॉट बी। मान लो ये 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी कहता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ का मतलब हुआ ए बी कॉस थीटा। वर्ड्स पे जाओ। ए डॉट बी आपने क्या पढ़ा? ए बी कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ इसका? देखो मैं समझा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। वो होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकल आपका समझ आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। वैल्यू आप समझ गए। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो कि प्रोजेक्शन के थ्रू। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जैसे वर्क अभी समझाया, पावर बिल्कुल सही बात है, पावर आप निकालते हो, ये भी आपको स्केलर क्वांटिटी में मिलती है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें जो प्रोडक्ट लगाते हो वो आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों जो होती हैं क्वांटिटीज़ वो वेक्टर होती हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो निकलता है वो स्केलर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव।
वर्ड नंबर 1। कॉम्यूटेटिव बोले तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने आपसे पूछ लिया किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा था, ठीक है सर, बिल्कुल था। अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो ये कितना होगा? ये होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा होगा। तो मैं आपसे कहूँ चलो बेटा बी डॉट ए निकालो। बेटा बहुत अच्छे से समझो, बी ए कॉस बी से ए के बीच का एंगल कितना आया? 360 माइनस थीटा। अरे कॉस 360 माइनस थीटा मैथ में ASTC एड शुगर टू कॉफ़ी, तो C मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये बी ए कॉस थीटा आ गया। तो देखो क्या बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों बराबर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो आपने डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन में। मीन अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है कहीं, तो हम इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छी चीज है, समझ आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर टू वेक्टर्स मीन इफ टू वेक्टर्स मान लो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। बन गई। MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच में एंगल कितने का है? 90 का। रट्टो, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो एंगल कितने का है? 90 का। तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही हैं। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पे। अगर आप इसको देखते हो तो मैं आपसे बोलूं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है। सर क्यों 1 होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि आई डॉट आई 1 होता है? आई क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी वाली आई क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो थीटा कितने का हो गया? 0 का हो गया। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। और आई के मैग्नीट्यूड्स भी तो 1 है, तो सेम से सेम का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर में 1 होता है। अच्छा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, मतलब अपोजिट डॉट 0 होगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 का होगा। आई एक्स में जा रहा है, जे वाई में जा रहा है, तो आई और जे के बीच में एंगल बना 90 का, और 90 में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। तो पहले इन चारों प्रॉपर्टी को दोबारा समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सारा 0 होता है। ठीक। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट प्रोडक्ट चलो निकालते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। बेटा अच्छी चीज़ें हैं, समझ आ रही होंगी आप लोगों को। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल के देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको प्रॉपर्टी आप समझ लो या क्वेश्चन की फॉर्म में समझ लो, दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लेना। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने जाऊं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड ए डॉट बी इफ वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बेसिक क्वेश्चन है। 9th में, 8th में, 7th में आपने दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई की हुई है। ठीक है, तो चलो ए डॉट बी लिखते हैं इक्वल
ए की कंपोनेंट्स लिखो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं जैसे करी है, ब्रैकेट से ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। आपको पता है कॉम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन होता है। तो ए एक्स आई कैप डॉट दूसरे वाला ब्रैकेट पूरा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जानते हो, कोई समस्या नहीं। सिंपल मल्टीप्लाई पे आते हैं। देखो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, सही है। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। इतनी बात समझ आई? सिंपल मल्टीप्लाई की है जैसे हम वैल्यूज लिखते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टीज लगाओ। आई डॉट आई कितना होता है? 1। ए एक्स बी एक्स आ गया। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1। तो यहां पे सिंपल आ गया ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। तो ए जेड बी जेड। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। कॉन्सेप्ट समझ आया? डॉट प्रोडक्ट आप सिंपल निकालते हो तो ये देखो, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। बेटा इसको अगर मैं दूसरे मेथड से करूं तो सिंपली अगर मैं ए डॉट बी निकालने जाता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। करोगे क्या आप? देसी जुगाड़ समझा रहा हूं। आई से आई की कर दो मल्टीप्लाई, जे से जे की कर दो, के से के की कर दो, बस। आई से आई वाले की, जे से जे वाले की, के से के वाले की। तो आई से आई किया ए एक्स बी एक्स, जे से जे वाले की किया ए वाई बी वाई, के से के वाले की किया ए जेड बी जेड। क्लियर? ये होता है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। बेसिक डॉट प्रोडक्ट आप इस तरीके से निकालते हो। अगर दो वैल्यूज कोई सी भी गिवन हो, यहां से आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ है, चलो समझ आ गया, अच्छी बात है। अब मान लो मैं आपसे एक एंगल निकलवा दूं कि बेटा आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने आपसे सिंपल यूज करवाया कि कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी, मल्टीप्लाई समझ आ गई होंगी। अब बेटा मैं आपसे कहूं कि आपको एंगल चाहिए किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो चलो एक जनरल एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको एंगल निकल जाएगा। जैसे पूछूं मैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल कुछ भी वैल्यू ले लो, आई प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर बी इक्वल 2i माइनस जे प्लस के। आपके पास दो वेक्टरन के बीच का एंगल चाहिए।
एंगल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। इसको यहाँ पे अपने दिमाग में रखना है कि सर ने हमें पढ़ाया है ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। बेटा ए डॉट बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, तब हमें थीटा हमसे निकलेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है। चलो पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे निकालते हो? अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। अच्छी चीज़ है, √3 आपने निकाल लिया। ठीक, बी निकाल लो। बी निकाल लिया, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 + 1 √6 आ गया। मज़ा आ गया। ए डॉट बी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। i + j - k। अब आप शॉर्टकट लगा सकते हो, जो आपका पिछला तरीका है। शॉर्टकट लगाने जाऊं, 2 × 1 = 2, -1 -1 कितना आया? 0। ए डॉट बी 0 आ गया। अरे यार, ये तो प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है। ए डॉट बी 0 में थीटा कितना होता है? 90। अच्छा चलो, प्रॉपर्टी अगर लगाने का मन नहीं है तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आया? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी कितना? 0। ए बी कितना? ए है √3, ए है √6। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। कॉस थीटा 0 आ गया, तो थीटा इक्वल 90 आ गया। ठीक, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में अगर ए डॉट बी आपको चाहिए या कॉस थीटा चाहिए, तो आप इन वैल्यूज से इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जो बेटा जैसा मैंने आपको पहले बताया, लास्ट तक देखना, सारा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? वेक्टर प्रोडक्ट। मिटा लेते हैं इसको, फिर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं कंप्लीट। ये सही है, टीचर्स का जुगाड़ पानी भर का रोक लिया है। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कब यूज होता है? जब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। अगर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए होगी तो हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगी तो हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। A क्रॉस B ये होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। मतलब इसको आप बोलते हो ए बी साइन थीटा एन कैप। आम भाषा में ए बी साइन थीटा बोला जाता है, लेकिन एन कैप की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो मैं सारी चीज़ें अभी आपको समझा रहा हूँ। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, थीटा इनके बीच का एंगल है। चलो मैं इनको डिफाइन करता हूँ। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। मीन दो वेक्टर्स के बीच का साइन थीटा और उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट जो होगा वो ए क्रॉस बी देगा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है उसको हम एन कैप या यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो 10th वाला नहीं है, लगभग वही 10th वाला। 10th वाला क्या था? वो राइट हैंड थंब रूल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, कि करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को रख दो तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए। जैसे सपोज करो, मान लो मैं आपसे कह दूं ये एक चीज है, ये डायरेक्शन ऑफ एन कैप बता रहा हूं मैं आपको, समझ लेना, या ए क्रॉस बी आप कह सकते हो, और ये वेक्टर बी है अपना थीटा एंगल से लगे हुए। अब आपसे किसी ने बोला कि मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे दो। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देने के लिए आपको करना क्या होगा? ए की साइड से
आप अपनी फिंगर्स कर्ल करो और बी की डायरेक्शन में लेके आओ। राइट हैंड थंब रूल सिखा रहा हूं वेक्टर रूल में। ए की साइड से अपनी फिंगर्स कर्ल करो और बी की तरफ लेके आओ। तो देखो ए की साइड से मैंने कर्ल किया और बी की तरफ में लेके आया, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगी। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो देखो ऐसे ए से बी की तरफ ला रहा हूं तो मेरा थंब ये जा रहा है, तो ये आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देगा। बेटा दोबारा समझो, ये हो सकता है ना समझ आया हो। फिंगर्स को ए से रखो और बी की तरफ मोड़ो। ए से रखा बी की तरफ मोड़ा तो कहीं ना कहीं तो थंब जाएगा, जो थंब जाएगा वो ए क्रॉस बी होगा। हिंदी रट लो, लिखा पता नहीं क्या होगा। शुक्ला जी की हिंदी रटो, काम आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, डायरेक्शन ऑफ आपने एन कैप या ए क्रॉस बी निकाल लिया। अच्छा लगा, मजा आया, ठीक। यहां तक बात समझ आ रही है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, मान लो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के लिए आप सिंपल ए बी साइन थीटा भी यूज करेंगे, एन कैप नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज चाहिए। सबसे पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस से नहीं लिख सकते। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते? ये देखो, ये ए था, ये बी था, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। आपने पढ़ा ए क्रॉस बी, आपके पास ए बी साइन थीटा है, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा बताओ? बी क्रॉस आएगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा, ए एस टी सी साइन 360 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या आया? माइनस बी ए साइन थीटा आया। इट इज वॉट? ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ए क्रॉस बी। तो एंटी कॉम्यूटेटिव आया। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, पहली प्रॉपर्टी आपको याद हो जानी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल ईमानदारी से समझना। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी कि अगर ए क्रॉस बी मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल है तो क्या होगा? थीटा कितने का बनेगा? या तो 0 का बनेगा या तो 180 का बनेगा। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है? 0 हो जाएगा। साइन 0 और साइन 180 0 होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यार ये कहीं परपेंडिकुलर भी हम करके आए हैं, बिल्कुल डॉट में। डॉट में आपने ये किया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 और पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। अरे वाह, मजा आ रहा है बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 होता है। क्यों होता है? ये आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी है। आई और आई के बीच में 0 का एंगल बनता है और साइन 0 0 होता है। ठीक, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आई क्रॉस जे है, आई जे के, तो ए क्रॉस बी लगाओ, ए से जे की तरफ ले जाओ, आई से जे की तरफ ले जाओ अपने इसको फिंगर्स को। तो अगर आई से जे की तरफ मैं ले जा रहा हूं मोड़ के, तो देखो थंब,
आ रहा है के की तरफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के की डायरेक्शन तो दे रहा है। इन द सेम वे इट विल हैपन। अच्छा, एंटी कॉम्यूटेटिव है, एंटी कॉम्यूटेटिव है तो सर जे क्रॉस आई क्या लिख दूं, माइनस के क्रॉस जे क्या लिख दूं, माइनस आई क्रॉस के क्या लिख दूं, माइनस जे। मजा आ रहा है, नोट करो। ये प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी 1 2 3 4। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कि किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको किस तरीके से निकलता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, वो चीज ध्यान दो। अच्छा, अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा निकालने के लिए आप लोग करेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये भी साइन थीटा से निकल गया। मान लो एन कैप चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिक टर्म है, डेफिनेशन है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ए क्रॉस बी इफ, क्या मिटाने के बाद पता चलेगा। आपको ए क्रॉस बी चाहिए और वो गिवन किया जाएगा अगर ए आपको गिवन है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। ठीक है बेटा, आपको अब ए क्रॉस बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल वैल्यू यूज करते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है आपका, तो यहां से ए एक्स आई कैप क्रॉस पूरी वैल्यू लिखी जाएगी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको पता है ये एंटी कॉम्यूटेटिव है तो इसमें जो पहले होगा वो पहले ही रखा जाएगा। मतलब धोखे से ये मत कर देना कि इसका जे पहले लिख दो आई बाद में लिखो। एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो पहले लिखी जाएगी, सेकेंड टर्म है वो बाद में लिखी जाएगी। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो पहले स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। अच्छा ये हो गया। अब बिल्कुल यहां पे आओ, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है। ये वाला बचा प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है भाई। सिंपल मल्टीप्लाई किया, ये तो 9th का बच्चा भी कर सकता है। अब आओ 11th की प्रॉपर्टीज पे, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो ए एक्स बी वाई के कैप, आई क्रॉस के उल्टा है माइनस जे, तो माइनस का ए एक्स बी जेड हो जाएगा के कैप
आई क्रॉस जे माइनस जे होगा, है ना, जे क्रॉस आई माइनस के, तो ए वाई बी एक्स के कैप, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, के क्रॉस आई जे, ए जेड बी एक्स जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई, ए जेड बी वाई आई, के क्रॉस के 0। यहां पे आप एक चीज देखोगे, 2 आई वाले बचे होंगे, 2 जे वाले बचे होंगे, 2 के वाले बचे होंगे। तो पहले 2 आई वाले ढूंढते हैं भाई, एक ये है और एक ये, इनमें प्लस वाला पहले लिख लो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, अब 2 जे वाले ढूंढो, एक जे ये है, दूसरा जे ये है, तो इसका प्लस वाला ये है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस 2 के वाले ये और ये, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक, ये निकालते हैं बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो रहा इसका सिंपल मेथड। दूसरा मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट्स आपको आते नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड मेथड भी समझ लो बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो। ये तो समझ आ गया होगा, बेसिक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब चलो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कराऊं आपसे, तो सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने, इस आंसर को ध्यान रखना, पिछले वाले अगले क्वेश्चन में काम आएगा ये। ए क्रॉस बी आपको चाहिए डिटर्मिनेंट मेथड से, तो आप ए क्रॉस बी लिखो, ये एक डिटर्मिनेंट का साइन बनाओ आई जे के। ठीक है, इसमें आप एक काम करो, पहले ए के कंपोनेंट्स लिखो। ए के कंपोनेंट्स लिखूं तो ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आप बी के कंपोनेंट्स लिखो, तो बी एक्स बी वाई बी जेड, इतना लिख लिया बेटा। कॉन्सेप्ट चलता है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो होगा क्या, आई ये छोटा सा लिख दो, माइनस जे ये छोटा सा लिख दो, प्लस के ये छोटा सा लिख दो। अब आपको करना क्या है, अभी समझो आप, क्योंकि 11th में आपको डिटरमिनेंट्स नहीं आती हैं, जो इस वीडियो को ड्रॉपर्स देख रहे होंगे तो उनको अच्छे से आता होगा, जो मैथ्स के होंगे। अच्छा, यहां पे क्या होगा, आई के लिए सामने वाला नीचे वाला बंद, तो ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इसके लिए ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, के लिए ये बंद ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, कुल मिला के सामने वाला और नीचे वाला बंद करना है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। आई के लिए क्या आया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, अब बिल्कुल सेम ऐसे करो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के लिए करो, ये मल्टीप्लाई माइनस ये, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर रहे होंगे, तो आप दोनों तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और साइन थीटा तक हम लोग पहुंचते हैं कि इसमें साइन थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो जल्दी से एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज की क्लास में मैंने केवल आपको सिंपल पढ़ाए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की डॉट और क्रॉस किस तरीके से आप निकालते हो, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज हम अभी, मान लो आपसे बोले फाइंड ए क्रॉस बी एंड साइन थीटा,
इफ वेक्टर ए इक्वल आई प्लस जे माइनस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ए। मॉड ए कहाँ आना है हमारे, तो मॉड ए अगर हम निकालें तो क्या मिला हमें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज √6। मॉड बी निकालो, इसको आप बी बोलोगे, ये क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अरे वाह, 4 प्लस 1 प्लस 1, ये भी √6। ठीक है, अब अगर हम लोग करें तो A क्रॉस B I J K 1 1 माइनस 2 2 1 1, I लिखा माइनस J प्लस K, सही है। I के लिए 1 1 माइनस 2 1, J के लिए 1 2 माइनस 2 1, K के लिए 1 2 1 1। I लिखा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2, J लिखा 1 प्लस 4, K लिखा 1 माइनस 2, क्या आया ये 3i माइनस 5j माइनस K, ये आया बेटा A क्रॉस B। आपको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा जब हमें चाहिए होगा तो हमें इसका मॉडुलस चाहिए होता है, तो A क्रॉस B का आप मॉड निकालो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 1, कितने हो गए 35 अंडर रूट के अंदर। ठीक, साइन थीटा निकाल लो, कहाँ निकालूं, चलो यहाँ जगह बच गई, इसको देखो। साइन थीटा इक्वल आप क्या पढ़ते हो, A क्रॉस B का मॉड अपॉन A मॉड इंटू B मॉड, तो √35 अपॉन √6 इंटू √6, तो अंडर √35 अपॉन 6। ठीक, ये आ गया साइन थीटा। हमसे अगर थीटा पूछता तो साइन इनवर्स में इसकी हम वैल्यू ले आते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, डॉट प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट किया, क्रॉस प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू बेटा।